एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। वन मोर जॉब नोटिफिकेशन इज आउट और ये नोटिफिकेशन आपका DSSB की तरफ से आया है। गवर्नमेंट जॉब है जो कि PGT टीचर के लिए है। यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं, एज लिमिट क्या होगी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म्स कब से लेके कब तक फिल करने हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो जिसका टीचिंग में इंटरेस्ट है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है, वो इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। तो यहाँ पे DSSB दैट इज दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये नोटिस आपका आया था 30 दिसंबर को। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, यानी कि यहाँ पे PGT टीचर की वैकेंसी आपकी आई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके 16 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। यानी कि दिन के 12 बजे से 16 जनवरी को आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे और लगभग एक महीने का समय आपको मिला है। यानी कि जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 14 फरवरी है। वैलेंटाइंस डे तक आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट आपकी क्या है, पोस्ट है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि PGT लेवल पर अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जॉब आपकी आई है। और यहाँ पे किस किस डिपार्टमेंट पे वैकेंसीज है तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी का अगर किसी को टीचर बनना है तो PGT हिंदी में मेल्स की सीट्स अलग है, फीमेल्स की अलग है। ऐसे ही यहाँ पे PGT मैथ्स को लेके जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे आई है। PGT फिजिक्स को लेके यहाँ पे वैकेंसीज आई है, यानी फिजिक्स डिपार्टमेंट में अगर आपको ज्वाइन करना है। केमिस्ट्री को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आप PGT में टीच करना चाहते हो, उसके लिए वैकेंसी है। और हमारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, सबके लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई है। अगर हम ओवरऑल बात करें यहाँ पे तो हमारे पास कितनी वैकेंसीज आई है भाई, ओवरऑल 432 वैकेंसीज हमारे पास आई हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग डेट जो है हमारी, लास्ट डेट जो है हमारी वो है आपकी 14 फरवरी। फॉर्म आपके 16 जनवरी से यहाँ पे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने क्या बताया कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्टेबल होंगे, इसके अलावा आप किसी और तरीके से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे अगर हम बात करें अलग अलग कैटेगरीज की, जैसे कि PWD में इन्होंने ABCE 4 अलग अलग कैटेगरीज दी है। उसकी डिसेबिलिटी पे डिपेंड करता है, डिसेबिलिटी किस टाइप की है उस बेसिस पर आप अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे रिलाई करेंगे, जो भी मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी इसी वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें PGT हिंदी मेल, तो ओवरऑल अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 51 सीट्स हैं, OBC के लिए 4 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 0 है, 2 है, EWS के लिए 7 है, टोटल 70 सीट्स हैं। और PWBD कैटेगरी में, कैटेगरी A में 2 सीट्स हैं, B में 1 सीट है, C में 1 सीट है, E में 1 सीट है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे जरा देखते हैं। या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री हिंदी में होनी चाहिए किसी एक यूनिवर्सिटी में, और साथ में आपको B.Ed तो चाहिए। जब भी आप टीचिंग एग्जाम के लिए जाते हैं, टीचिंग पोस्ट के लिए जाते हैं, तो B.Ed तो एसेंशियल है ही है। तो यहाँ पे आपका MSc मिनिमम 50% के साथ आपका क्लियर होना चाहिए, साथ में आपके पास B.Ed होनी चाहिए। या फिर अगर आपने इंटीग्रेटेड BA B.Ed BSc B.Ed कर रखा है, या फिर आपने 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed भी कर रखा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एक्सपीरियंस वगैरह एज सच आपको कुछ नहीं चाहिए। पे स्केल यहाँ पे लेवल 8 है आपका, यानी 47,600 से लेके 1,51,000 तक आपका यहाँ पे क्या रहेगा, आपका यहाँ पे जो पे स्केल है वो रहेगा। ठीक है, 47,600 से लेके आपका 1,51,100 तक आपका यहाँ पे पे स्केल रहेगा। एज लिमिट 30 साल से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5 साल का रिलैक्सेशन किसको मिला है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको 5 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन देखने के लिए आप पैराग्राफ नंबर 8 जो है वो भी यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट में रीड कर सकते हैं। ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट को लेके यहाँ पे जो चीजें हैं वो मेंशन की गई है। हर डिपार्टमेंट का इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितना सैलरी होगा, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये मैथ्स का आ गया, ठीक है, ये हमारे फिजिक्स का आ गया। इसी तरीके से आप सारा का सारा यहाँ पे देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी, एज लिमिट भी जनरली सबका सेम ही है कि आपको MSc और B.Ed चाहिए, या फिर अगर आपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रखा है तो आपको वहां पे उस हिसाब से भी एडमिशन मिल जाएगा। जैसे केमिस्ट्री में या तो आपके पास MSc
फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री है और साथ ही साथ आपके पास बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बीए बीएड कर रखा है, बीएससी बीएड कर रखा है या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रखा है तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली बायो के लिए भी यहाँ पे सेम चीजें हैं, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में, जितने भी डिसिप्लिन हैं सब में मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे अलग अलग चीजें मेंशन है, जैसे कि पीजीटी टीचर बायोलॉजी मेल फीमेल, तो ये सारी बात यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी हुई है कि टोटल आपका जो मास्टर्स है वो बॉटनी में भी चलेगा, जूलॉजी में भी चलेगा, लाइफ साइंसेज में भी चलेगा, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपने एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ बॉटनी जूलॉजी वाले करेंगे, सारे यहाँ पे जो डिसिप्लिन है लाइफ साइंसेस के वो जनरली कवर हुए हैं और साथ में आपको बीएड का डिग्री यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम बात करें तो आप पूरा का पूरा टेबल देख सकते हैं, सभी डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे टेबल जो है वो मेंशन है। अब हम कैटेगरी ए बी सी और ई देख लेते हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में कैटेगरी ए ब्लाइंडनेस के लिए है, बी आपका डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए है, कैटेगरी सी आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी इसके लिए है, तो इस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कैटेगरी डी आपका ऑटिज्म के लिए और बाकी डिसऑर्डर्स के लिए, कैटेगरी ई आपका मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप इंडियन के सिटीजन होने चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, यानी कि एज आपकी 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए और कहीं कहीं पे 5 साल का रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, एक्सपीरियंस आपसे नील मांगा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, सिंपली आपके जो फॉर्म है वो कब से कब आएंगे भाई, 16 जनवरी से लेके आपके 14 फरवरी तक आएंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा जाएगा, वो आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, फिल करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज है और वुमेन्स के लिए और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, फीस से उनको एक्सेम्प्ट कर दिया गया है। एग्जामिनेशन स्कीम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टीयर 1 की अगर हम देखें, टीयर 1 में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, टीयर 1 में 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 300 एमसीक्यू आएंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 300 में से आपको यहाँ पे अपना जो टीयर 1 है वो क्लियर करना पड़ेगा। एमसीक्यू जो है वो कितने नंबर के होंगे, 1 नंबर के होंगे और एमसीक्यू में सेक्शन 1 में क्या क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपका सेक्शन 1 जो है वो कितने नंबर का होगा भाई, वो आपका 100 नंबर का होगा। फिर यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 2 होगा टीयर 1 का जो कि 200 नंबर का होगा। इसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे जो कि किसके ऊपर बेस्ड होंगे, जो कि आपके पीजीटी क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे, पीजी में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, और टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर बेस्ड होंगे, यानी बीएड में और आपने एमएससी में बीएससी में जो पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, लेकिन लैंग्वेज पेपर में सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज कंसर्न्ड है उसी के ऊपर हम पेपर अपना देखेंगे। और मिनिमम यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो क्या बताया हुआ है भाई, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन इज गिविंग एट सब पैरा नंबर 4th ऑफ पैरा 6 बिलो। नीचे पैराग्राफ नंबर 6 में पॉइंट नंबर 4 पर आपको मिनिमम मार्क्स बताया हुआ है कि हम टीयर 1 को किस बेसिस पे क्वालिफाइड मानेंगे। ठीक है, यस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये रहा भाई मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय DSSB वाइड नोटिस नंबर 10। वो कह रहे हैं जो मार्क्स आपको मिलेंगे उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दी हुई है। The board, in order to achieve qualitative selection and to recruit the best talent available, has fixed the following minimum qualifying marks. Minimum qualifying marks आपको बताया है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 40% चाहिए, यानी कि 300 में से 40% नंबर आपके आने चाहिए, 300 में से 120 आपके आएंगे तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 35% है, एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूबीडी के लिए 30% है, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आप लोगों के लिए। चलिए भाई, तो आप बाकी का यहाँ पे पूरा 46 पेज का पीडीएफ है, इसको खुद से भी देख सकते हैं। फॉर्म्स आपके 16 जनवरी से आएंगे, तो ये आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो। सो थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट जॉब के नोटिफिकेशन हैं, जॉब अलर्ट्स है, वो आप तक सही समय पर पहुंचते रहे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।